दोस्तों लंबे समय तक इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट करने के बाद 16 सितंबर को आईटीसी का स्टॉक 6% भागा है दोस्तों। इस वीडियो में हम आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो हम डिस्कस करेंगे, कहां से कंपनी पैसा कमाती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 16 सितंबर को हुआ क्या है कि आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स है बहुत खुश है। देखिए 230.30 में बंद हुआ है आईटीसी का स्टॉक 16 सितंबर और 14 पॉइंट 14.30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। 6.6% ये ऊपर बंद हुआ है। 216 में था। एक लंबे समय तक हमने देखा था 200 210 के ही रेंज में स्टॉक था, जहां हमने देखा कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे गए हैं लेकिन आईटीसी नहीं दे पा रहा था। और इन्वेस्टर को शायद इसीलिए भी थोड़ा सा दुख हो रहा था कि इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है फिर भी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। 13,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आईटीसी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बुक किया था। अभी Q1 के रिजल्ट आए थे जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जहां पर फिर से प्रॉफिट्स था। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा था। अब ये है आईटीसी का बिजनेस का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट है एफएमसीजी जो सिगरेट वाला पार्ट है, जहां से रेवेन्यू मेन आता है, प्रॉफिट्स भी आते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस आप जो देख रहे हैं जैसे आशीर्वाद आटा है, सनफीस्ट है, बिंगो है, ईपी नूडल्स है, ये बिजनेस एक एफएमसीजी का जो दूसरा पार्ट है, जहां पर आईटीसी कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा यहां पर मार्जिन्स आए, रेवेन्यू आए, प्रॉफिट्स भी आए। तो ये जो बिजनेस है यहां पर हम दोस्तों फोकस करने वाले हैं। अब देखिए ये जो बिजनेस था, जो एफएमसीजी अदर जो हमने ईपी नूडल्स, आशीर्वाद आटा का बिजनेस देखा, तो 5 साल पहले 265 करोड़ का एबिटा था और मार्जिन 2.5% थे। लेकिन अब मार्जिन बढ़कर लगभग 9% के आसपास आ गए। पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। और एबिटा भी थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन बढ़ा है, 1317 करोड़ का है। तो एबिटा जो है 44% फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़ा है। और मार्जिन भी जो है हमने देखा है कि इंक्रीज हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अब ये पिछले अभी ये जो क्वार्टर जो खत्म हुआ, जून क्वार्टर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए जून क्वार्टर में 8% का यहां पर मार्जिन था। ये तो अब हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा। और ये आप देख सकते हैं Q1 का अगर ट्रेंड देखें तो 2.6 से 8%। मतलब बहुत सी सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं कि जो एफएमसीजी के जो ईपी नूडल्स और आशीर्वाद आटा, फियामा, ये सब जो ब्रांड है, तो इनका परफॉर्मेंस सुधर रहा है और प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले भी आप देखिए प्रॉफिट्स यहां पर बढ़े हैं। लेकिन क्या ये प्रॉफिट्स काफी है? अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। देखिए ये है आईटीसी की, जब हम बात कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू है Q1 का, ठीक है, मतलब जून का, जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा अभी हमारे पास में है। ठीक है, आप यहां पर देखिए आईटीसी ने इस बार 14,649 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब इतना पैसा आया कंपनी के, मतलब रेवेन्यू है। अब ये जो रेवेन्यू है कौन कमा के लाया है? जो सिगरेट बिजनेस है। फिर यहां पर अदर्स बिजनेस जो एफएमसीजी का जो दूसरा बिजनेस है जो हमने बात की आशीर्वाद आटा, और वो होटल्स का बिजनेस नेचुरली खराब रहा है। एग्री बिजनेस ने 4,000 करोड़ का रेवेन्यू लाया है। और यहां पर पेपर बोर्ड का बिजनेस लाया है। अब ये तो रेवेन्यू रहे, लेकिन कौन पैसा ला रहा है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है, जिसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो जब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो आप देखिए 3,832 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है सिगरेट के बिजनेस से। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी इसको समझाया था। आप देखिए 5,122 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है और उसमें से प्रॉफिट 3,022 करोड़ का। और जो एफएमसीजी अदर्स है अभी भी बिक रहे हैं, 22,000 करोड़ से ऊपर का एनुअल स्पेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स उस बिजनेस में से उतने नहीं है। बाकी होटल बिजनेस तो नेगेटिव रहा ही है। और एग्री बिजनेस इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत ज्यादा फोकस में एग्री बिजनेस नहीं रहता है, लेकिन एग्री बिजनेस का परफॉर्मेंस आप देखेंगे जहां पर हम ई चौपाल की बात करते हैं, तो ये वाला बिजनेस ने इनफैक्ट बाकी का जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। पेपर बोर्ड के बिजनेस ने इनफैक्ट ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया हुआ है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आईटीसी का एक और जो बिजनेस है जो हमने देखा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे लार्सन एंड टूब्रो है, उनकी भी
इंफोटेक और टेक्नोलॉजी कंपनीज आई है। तो सिमिलरली आईटीसी की भी एक आईटी कंपनी है, आईटीसी इंफोटेक करके, जो सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि रेवेन्यू उनका, आप देखिए 2 साल में बढ़ा है, डील्स पाइपलाइन 2 सालों में 4 गुना बढ़ी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट्स 100 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 21 में 450 करोड़ तक हो गया है। तो 450 करोड़ का अगर ये प्रॉफिट दे रहा है, तो आप यहां पर समझ लीजिए, जो हमने बात की थी 450 करोड़ का, तो और कोई भी जो बिजनेस है सिगरेट को छोड़ के किसी ने भी नहीं किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस बिजनेस पर जरूर इन्वेस्टर नजर रख सकते हैं। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, सिर्फ इंपॉर्टेंट एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।